एक तरफ आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आएंगे और दूसरी तरफ आपको तस्वीरों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आएंगे और टीन शेड को दोनों ही दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास यहां पर कर रहे हैं। हालांकि दोनों तरफ पुलिस जो है उनको रोक रही है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को पुलिस रोककर एक शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये विरोध काफी बड़ा। एक टीन शेड निकल गया। टीन शेड यहां पर जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उन्होंने निकाल कर फेंकने का प्रयास, वो निकाल कर यहां से टीन शेड को फेंक रहे हैं। एक टीन शेड यहां पर टूट चुका है और लगातार कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ एक और बार दिखा दीजिए कि यहां पर झूमा झटकी बड़े नेताओं के साथ में, यहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उनके साथ में झूमा झटकी यहां पर शुरू हो गई है। ये तस्वीरों में देखिए कि यहां पर 6 से 7 लेयर में पुलिस ने व्यवस्था दी थी, उसके बाद भी लगातार जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है, एक बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। उसके बाद में अब यहां पर आपको तस्वीरों में जो तमाम वरिष्ठ मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। दो तस्वीरें आपको विस्तार न्यूज़ दिखा रहा था कि यहां पर किस तरह से गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ में नारेबाजी करते हुए, दोनों देखिए किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को कंधे में उठा लिया गया है, कंधे में उठाकर जो है वो आगे कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं। तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर विरोध जो है बड़े स्तर पे विरोध प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देगा। पुलिस लगातार दोनों ही दलों के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको खदेड़ने का, यहाँ पे देखिए किस तरह से आमने सामने दोनों ही दलों के कार्यकर्ता हो गए हैं। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता आमने सामने होकर बहस कर रहे हैं, आपस में नारेबाजी कर रहे हैं। और ये तस्वीर दो एंगल्स, तस्वीर को जूम आउट करिए किशोर, इस तस्वीर को जूम आउट करिए और देखिए कि किस तरह से एक तरफ आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता देखने को मिलेंगे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और ये विरोध जैसी स्थिति एक बार फिर से यहाँ पे विरोध जैसी स्थिति बनती हुई, कार्यकर्ताओं ने टीन शेड को लांग दिया है, टी शर्ट को तोड़ दिया है। उसके बाद में दो तस्वीरों को आप देखिए, समझिए यहाँ पे टी शर्ट को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। टी शर्ट को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उखाड़ कर फेंका है और दोनों में अब जो है वो आमने सामने ये स्थिति जो है वो बन गई है, विरोध की स्थिति। कांग्रेस के कार्यकर्ता बैक जा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर बैक जा रहे हैं और ये लगातार देखिए किस तरह से जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्होंने पुलिस की व्यवस्था को तोड़ते हुए आगे बढ़ा है। आगे बढ़कर अब जो बांस की बैरिकेडिंग की गई थी उस बांस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास, यहाँ पर ये देखिए बांस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास। और दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में जो जबरदस्त नारेबाजी है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के नारे हैं, एक तरफ राहुल गांधी को लेकर नारे हैं और देखिए किस तरह से टी शर्ट एक बार तोड़ने का प्रयास, टी शर्ट को तोड़ने का प्रयास। किशोर जूम कर दीजिए, एक बार जूम कीजिए और जूम आउट करके फिर एक बार तस्वीर पूरी दिखाइएगा आप कि किस तरह से यहाँ पर टी शर्ट को निकालने का, तोड़ने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बांस बल्ली जो व्यवस्था में लगाई गई थी उसको तोड़ने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है और एक दूसरे की तरफ झंडे जो हैं, बॉटल्स हैं, वो भी फेंकना शुरू हो गए। झंडे और बॉटल फेंक कर जो विरोध है, अब देखिए वाटर कैनन को शुरू कर दिया गया है। वाटर कैनन को शुरू करके उसको सेट किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप किस तरह से वाटर कैनन को यहाँ पर सेट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर विरोध बड़े स्तर पे हो गया है। विरोध जो है वो बड़े स्तर पे हो रहा है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता अनियंत्रित दिख रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर देखिए किस तरह से पुलिस के जवानों को साइड से लगाकर उन्हें खदेड़ने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। वाटर कैनन को भी शुरू करें। वाटर कैनन का प्रयोग, ये कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का प्रयोग जो है वो पुलिस ने कर दिया है। वाटर कैनन के प्रयोग करके यहाँ पर भीड़ को पीछे खदेड़ने के प्रयास जो है वो जारी है। ये तस्वीर देखिए आपकी किस तरह से यहाँ पे वाटर कैनन लगातार चलाए जा रहे हैं और वाटर कैनन से कार्यकर्ता जो है वो नीचे भी गिर रहे हैं और कि भीड़ पर वाटर कैनन चलाया गया, भीड़ पर वाटर कैनन चलाया गया। विस्तार न्यूज़ टॉप एंगल व्यू से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। विस्तार न्यूज़ तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरह से देश भर में बवाल की स्थिति और बवाल के बाद में आज राजधानी में राजनीतिक घटनाक्रम कितना बढ़ा हुआ है। दोनों ही दल आमने सामने हैं और छात्रों से शुरू हुआ प्रदर्शन अब राजनीतिक रूप लेकर किस तरह से प्रदर्शन जो है वो आक्रामक हो गया है। और यहाँ पे देखिए कि लगातार वाटर कैनन का दोनों तरफ प्रयोग करके कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ने का प्रयास, क्योंकि आक्रामक तरीके से प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और एक दूसरे की तरफ ये देखिए एक टी शर्ट गिरता हुआ, पुलिस जवान भी इस पे, उनके ऊपर भी एक टी शर्ट गिरा है और देखिए लगातार जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो उसको लाग कर एक बार फिर से आगे बढ़े हैं। और ये तस्वीरें आप देखते जाइए कि आज राजधानी रायपुर में किस स्तर पर देश भर में जो विरोध हो रहा है उसका असर राजधानी रायपुर में देख रहा है। और वाटर कैनन का लगातार प्रयोग, क्रॉस वाटर कैनन जो है वो चलाया जा रहा है। किशोर तस्वीर देखिए, क्रॉस वाटर
कैनन, ताकि दोनों ही तरफ की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इसीलिए क्रॉस वाटर कैनन जो है वो चलाया जा रहा है ताकि कार्यकर्ताओं को पीछे धकेला जाए, लेकिन कार्यकर्ता आगे में यहाँ पर जमे हुए हैं, जुटे हुए हैं और वो लगातार आगे बढ़ने का एक तरफ से प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर हाय हाय के नारे के साथ में विरोध इसका दर्ज करवाते हुए आपको नजर आएंगे। और एक बार फिर से देखिए, वाटर कैनन की स्पीड को और तेज किया गया है ताकि कार्यकर्ताओं को किसी भी स्तर पे किसी भी तरीके से पीछे हटाया जाए। और इसी को लेकर ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर से देखिए, भीड़ जो है वो एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए और बांस बल्लियों को तोड़ने का प्रयास जो है वो एक बार फिर से जो कार्यकर्ता है वो उन्होंने आगे बढ़ा है और बढ़ने के बाद में जो बांस बल्लियां है उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उनके ऊपर लगातार वाटर कैनन भी जो है वो चलाया जा रहा है। किशोर जूम आउट करिएगा और आगे में ले जाकर फिर जूम इन कीजिएगा, जहाँ पे पुलिस के जवान भी आपको दिख रहे होंगे। और वहाँ पर देखिए कि बांस बल्ली को लगातार तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 6 से 7 लेयर में जो पुलिस के जवानों की बैरिकेटिंग थी उसको जो है वो हटा दी गया, उससे कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। तो ऐसे में बांस बल्ली तोड़कर अब जो है वो दूसरी पार जाने के प्रयास जो है वो कर रहे हैं। और वो तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, एक बार देखिए कि आमने सामने दोनों ही दलों के कार्यकर्ता और बैनर को फेंक कर तस्वीर देखिए, छाता है, मुझे लग रहा है संभवतः छाता है, छाता को फेंक कर एक दूसरे के ऊपर फेंक कर नारेबाजी जमकर नारेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस भी एक तरफ से यहाँ पर जो मिल रहा है उसको फेंक कर दूसरी तरफ विरोध दर्ज करवा रही है। और वाटर कैनन के प्रयोग को फिलहाल स्लो किया गया है क्योंकि कुछ भीड़ जो है वो पीछे खदेड़ी थी, लेकिन एक बार फिर से वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में गहमा गहमी की स्थिति है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता आमने सामने हैं और पुलिस उनको लगातार पीछे खदेड़ने का काम कर रही है, क्योंकि अब देखिए बॉटल हो, छाता हो, डंडा हो, जो मिल रहा है उसको फेंककर जो विरोध है वो दर्ज करवाया जा रहा है। और देखिए किस स्तर पर ये प्रदर्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। छात्रों से ये पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ था दिल्ली में, किस तरह से छात्रों ने जब प्रदर्शन किया था नीट पेपर लीक के मामले को लेकर, तो उसके बाद में ये प्रदर्शन कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के आवास के बाहर किया। उसके बाद की स्थिति आज विस्तार न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है कि ये तस्वीर देखिए कि किस स्तर पर दोनों ही दलों के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। और जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद होने के साथ में यहाँ पर सब चीज़ों को देख रहे हैं। वो भी लगातार अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने भी आगे कूच किया था, उसके बाद में अभी भी जो उनका प्रयास है वो जारी है। और यहाँ पर बड़ा विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है और जो दोनों ही दल के कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी आक्रामक नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर जो मिल रहा है उसको फेंक कर यहाँ पर जो है वो विरोध दर्ज करवा रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे नारेबाजी बहुत तेज हो रही है, नारेबाजी और तेज होती हुई नजर आ रही है। तो महिमा, इस तरह की स्थिति जो है वो आज छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। दोनों ही दल आमने सामने है। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर ये पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ था, उसका एक बार फिर से दिखा रहा हूं मैं तस्वीर आपको कि किस तरह से एक बार फिर से वाटर कैनन का प्रयोग, क्योंकि एक बार फिर से जब वाटर कैनन को थोड़ा शांत किया गया था तो उसके बाद कार्यकर्ताओं आगे बढ़ने का प्रयास उन्होंने किया, वो आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसे में एक बार फिर से वाटर कैनन की स्पीड को बढ़ाकर एक बार फिर से उनके ऊपर जो वाटर कैनन का प्रयोग है वो किया जा रहा है। और क्रॉस वाटर कैनन भी चलाया गया था ताकि दोनों ही तरफ के भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। उसके बाद देखिए कि अब लगातार क्योंकि बैरिकेटिंग टूट रही है, जो पुलिस के जवानों की बैरिकेटिंग थी, जो उनके मानव श्रृंखला एक तरह से जो खड़ी की गई थी वो टूटी। उसके बाद जो टीन शेड लगाए गए थे वो टूट गया। टीन शेड के बाद जो बांस बल्लियां थी वो उखड़ती हुई नजर आ रही है और उसके पीछे जो एक और तरह से बैरिकेटिंग की गई थी वो भी टूटती हुई नजर आ रही है। और लगातार कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। एक बार जूम कर दीजिए किशोर, एक बार जूम करके यहाँ पे प्रयास कीजिए कि यहाँ पे किस तरह से दोनों ही दलों के बीच में नारेबाजी जो है वो हो रही है, वो दिखा देते हैं। और दोनों ही तरफ से एक दूसरे का विरोध दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ इस्तीफे की मांग है तो दूसरी तरफ जो है वो राहुल गांधी के अनैतिक व्यवहार को लेकर ये पूरा विरोध जो है वो दर्ज कराया गया है, जिसमें लगातार विधायक भी आगे पहुंच रहे हैं। और देखिए कि नारेबाजी, पुलिस हालांकि दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ने का, पीछे करने का प्रयास जो है वो कर रही है। देखिए अनुज शर्मा है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो भी यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नीचे बैठकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नीचे बैठने का सिलसिला उनका शुरू हो गया है। और देखिए कि वहीं पर जमकर यहाँ पर जूमा झटकी
जमकर यहाँ पर नारेबाजी, जमकर यहाँ पर विरोध जो है वो राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। और देखिए मंत्री गुरु खुशवंत साहब आपको तस्वीरों में दिखा देता हूँ, बीच में दिखाइएगा जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, उसकी तस्वीर दिखा दीजिए कि मंत्री गुरु खुशवंत साहब हैं। मंत्री गुरु खुशवंत साहब की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से वो नीचे में बैठकर वहीं पर सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह कर रहे हैं कि वो भी बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से यहीं पर बैठकर प्रदर्शन जो है वो करें, विरोध जो है वो अपना दर्ज करवाएं। और देखिए वहां पर तस्वीर दिखा रहा हूं, एक बार जूम और हो सकता है किशोर, जूम और हो सकता है क्या? तो जूम हो सकता है तो एक बार जूम करिएगा। देखिए ये गैस छोड़े गए, टीयर गैस छोड़े गए हैं यहाँ पे, टीयर गैस छोड़े गए हैं यहाँ पे। और ये टीयर गैस छोड़कर यहाँ पर भीड़, इतना बड़ा प्रदर्शन, इतना बड़ा देखिए आप जनता में और कार्यकर्ताओं में कितना आक्रोश है। अरे देश को तुम कांग्रेस और उसके नेता के मन पे चलेगा क्या? अराजकता फैला देंगे पूरे देश में, ये विरोध हम करके रहेंगे, क्योंकि देश को कभी भी इन जो संविधान के हथियारों के उसमें कभी भी वो नहीं किया जा सकता। आप इनकी मनमानी नहीं चलेगी देश में। वाटर कैनन का उपयोग, वाटर अब वो उनका व्यवस्था है, उनकी मामला है। आप देख रहे हैं कितना जनता में और देश के हमारे जनता में और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। ये आक्रोश क्योंकि आप संविधान की हत्या कर रहे हो, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, देश में एनआरकी फैला रहे कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, तो इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अखिलेश सोनी जी क्या कहेंगे? गोले भी छोड़े गए हैं और इससे भगदड़ मच गई है और यही कारण है कि सारे जो कार्यकर्ता हैं वो दूर भागते जा रहे हैं, क्योंकि आंसू गैस के गोले, अरे भाई बोल दिया उसको, रे भग गया वो। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर की, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। हमारे सहयोगी रोहित लगातार बने हुए हैं, हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोहित, उग्र होता जा रहा है ये प्रदर्शन, वाटर कैनन के जरिए थोड़ा सा रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर से ये प्रदर्शन उग्र होता नजर आ रहा है। आए थे और युवाओं का मुद्दा नीट का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और भारत सरकार अपने निश्चित रूप से इस मुद्दे पर संज्ञान ले रही है, उस पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। और आज हम लोग जो कांग्रेस गलत तरीके से युवाओं के विषय को सामने ला करके राजनीतिक रोटी सेकने का दुष्प्रयास कर रही है, एक परिवार जो अपना राजनीतिक वजूद खो चुका है, वो जिस तरह से इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है, उसके विरोध में हम सब लोग आए। छात्रों के आड़ में क्या राजनीति कर रही कांग्रेस? देख चुके हैं आप कि कैसे देश विरोधी ताकतें, सनातन विरोधी ताकतें, डीप स्टेट जो दुनिया भर के भारत विरोधी ताकतें, भारत को जो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, वो सब लोग युवाओं के विषय के नाम पर गलत तरीके के लोग आ रहे हैं। नीट का विषय, आज जो भी विषय है उस पर भारत सरकार संजीदा है, गंभीर है। और नीट में जिस तरह की सफलता दंतेवाड़ा के छूलो आसमान के बच्चों ने प्राप्त की है, उसको जा करके देखें। आपने सुना वित्त मंत्री ओपी चौधरी का क्या कुछ कहना है, और ये देखिए लंबी कतारें लग गई है, लेकिन इधर देखिए पूरी कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो शंकर नगर चौक में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि काफी आक्रोश इसमें देखने को मिला था। और यही कारण है क्या विधायक, क्या मंत्री, सारे लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। जूम करके इधर दिखा दीजिए किशन, क्योंकि कितनी बड़ी संख्या में, पहली बार ऐसा देखा गया है कि बीजेपी की सरकार में भी इस तरीके के जो हालात है वो देखे जा रहे हैं। और ये देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी हैं, वो भी पहुंची हुई हैं। मैम क्या कहेंगी, इतना बड़ा प्रदर्शन? मैम क्या कहेंगे? देखिए आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव के लिए पहुंचा हुआ है। कल जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन किया, वो भी बिना सूचना था। तो देखिए हमारे सहयोगी रोहित बने हुए हैं हमारे साथ। रोहित, कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे हैं, शामिल हैं इस प्रदर्शन में, और उनका कहना है कि ये विरोध जारी रहेगा। फिलहाल क्या तस्वीरें वहां की? विरोध जो है जारी है, जिस तरह से कैबिनेट मंत्री कर रहे थे वो होता भी दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें देख लीजिए आप कि यहाँ पर बैरिकेडिंग क्रॉस करके भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दूसरी तरफ में, जिस तरफ राजीव भवन है उस तरफ पहुंच गए हैं। पहुंचने के
आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। और देखिए पुलिस ने दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया है और देखिए किस तरह से पुलिस जो है वो दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को रोक रही है और यहाँ पर विरोध बढ़ता हुआ, क्योंकि जहाँ पर विरोध बहुत ज्यादा, ये छाता फेंक कर एक दूसरे पर विरोध दर्ज करवा रहे हैं और ये जो विरोध प्रदर्शन है वो अनियंत्रित हो रहा है, अनियंत्रित होकर आगे बढ़ रहा है और पुलिस हालांकि व्यवस्थाओं को बनाने के लिए लगातार जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको पीछे ढकेल रही है, दोनों ही दलों के कार्यकर्ता, क्योंकि बैरिकेडिंग क्रॉस करके जो इस तरफ देखिए राजेश मूरत जो कि रायपुर पश्चिम के विधायक है राजेश मूरत, वो मोर्चा संभालने के लिए आगे आए हुए हैं, क्योंकि जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे वो काफी आक्रामक हो गए थे और उनको संभालने के लिए विधायक राजेश मूरत हैं वो आगे आए हुए हैं और वो आगे आकर तमाम कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि वो पीछे चले और पीछे चलकर अपना विरोध जो है वो प्रदर्शन जो है वो जारी रखे। और ये देखिए कि यहाँ पर क्योंकि दोनों ही दलों के कार्यकर्ता एक तरह से अनियंत्रित होते हुए दिखाई दिए, तो ऐसे में मोर्चा संभालने के लिए विधायक राजेश मूरत आगे आए हैं और आगे आने के बाद में सभी लोग कि वो जो है वो पीछे करे। और देखिए इस दौरान पुलिस से भी उनकी बहस जो है वो हो गई है और प्रयास जो है यही किया जा रहा है कि पीछे किया जाए, क्योंकि अनियंत्रित जो है वो टकराव जो है वो देखने को मिल रहा है दोनों ही दलों के बीच में। और ये देखिए कि जो मिल रहा है उसको फेंक कर मारने का प्रयास, जिससे एक दूसरे के दलों के कार्यकर्ता भी घायल हो रहे हैं। तो ऐसे में ये देखिए कि किस स्तर पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और देखिए कि यहाँ पर विधायक राजेश मूरत के आग्रह करने के बाद में जो अमित साहू है मुख्य प्रवक्ता है, उनके आग्रह करने के बाद में जो कार्यकर्ता, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राहुल टिकरिया भारतीय जनता युवा मोर्चा के, उनके आग्रह करने के बाद में जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा पीछे हो रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अभी भी जो वस्तु उनके हाथ में मिल रही है उसका एक बार फिर से टीयर गैस का सहारा लिया गया, एक बार फिर से टीयर गैस का सहारा लिया गया। इस बार कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके तरफ में टीयर गैस चलाया गया था, फेंक कर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जहां कार्यकर्ता थे उस तरफ टीयर गैस को फेंक दिया है और टीयर गैस का सहारा लिया गया ताकि किसी भी तरीके से यहां पर भीड़ को पीछे खदेड़ा जाए, जो कार्यकर्ता हैं उनको पीछे खदेड़ा जाए। और एक बार फिर से टीयर गैस पुलिस जो है वो किसी तरीके से व्यवस्थाओं को बनाती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। और जो विधायक राजेश मूरत, उन्होंने भी पहल की, उन्होंने भी वो आगे आए और आगे आकर उन्होंने भी तमाम कार्यकर्ताओं को पीछे करने का प्रयास किया है। तो कुल मिलाकर देखिए कि एक बार फिर से यहाँ पर हलचल बढ़ती हुई, विरोध बढ़ता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। और एक बार फिर से एक और टीयर गैस जो है वो पुलिस ने छोड़ा है, एक और टीयर गैस जो है वो पुलिस ने छोड़ा है और उसके माध्यम से किसी भी तरीके से इस विरोध प्रदर्शन को यहीं थाम लिया जाए, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने, इसको लेकर ये पूरा जो प्रयास है पुलिस की ओर से जो है वो किया जा रहा है। और देखिए कि एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को पीछे ढकेलने के लिए एक बार फिर टीयर गैस का सहारा लिया गया है। तो लगभग 3 टीयर गैस का सहारा लिया गया है, वाटर कैनन का सहारा लिया गया है। उसके बाद में अभी स्थिति बनी हुई है, गहमा गहमी की स्थिति जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल रोहित, देखिए बड़ी हैरान करती है तस्वीरें, क्योंकि राजनीतिक विरोध में पैदल मार्च, नारेबाजी, ये सब तो देखने को मिलता है, लेकिन जिस तरीके से रायपुर में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आई है, जिस तरीके से एक दूसरे पर हमला करने के लिए विरोध कर रहे हैं लोग और जो हाथ में आ रहा है, छाते फेंके जा रहे हैं, बॉटल्स फेंके जा रहे हैं, ये बड़ी हैरान करती है तस्वीरें।